नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेमंत सोरेन का करारा जवाब, मोदी तिलमिला कर रह गए। कल्पना सोरेन और सोरेन की जोड़ी एक इतिहास रच रही है झारखंड में। हेमंत सोरेन ने वह काम किया जो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन चूंकि मोदी की सरकार में और एनडीए गठबंधन के अंदर जहां भी सरकार हो, वहां यह मानवता कहां देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखी ही नहीं जा सकती, क्योंकि जिस जगह नफरत की राजनीति होती हो वहां इंसानियत की कोई जगह नहीं होती। लेकिन शुक्र है कि कहीं तो इंसानियत है। जिस नीतीश कुमार को बचाने की मुद्रा में या फंसाने की मुद्रा में, इस पर विचार देश की जनता करेगी कि राजनीति हो रही थी। जिस तरह से बच्ची के हिजाब को खींचा था नीतीश कुमार ने, यह एक बहुत ही शर्मनाक कारनामा था नीतीश कुमार का। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह शर्मसार किया गया इस देश की संस्कृति और सोच को एक मुख्यमंत्री के जरिए। लोग कहते हैं ना कि लानत है ऐसे लोगों को, कहावत कहते हैं ना गांव देहातों में। तो ऐसे मुख्यमंत्री हो या ना हो, ऐसे नेता हो या ना हो, इस देश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे को तो नहीं, ऐसे पोस्ट पर तो कतई नहीं होना चाहिए जो किसी की इज्जत को ही ना समझ पाए और बेपर्दा करने की कोशिश करे। भले यह अपने नकाब जब उतरने की वक्त आती है और उतरते हैं तो बेशरम हो जाते हैं लोग। और अब देख रहे हैं ना दर्शक, भली भांति देख रहे होंगे कि जो अमेरिका का जेफरी एप्स्टीन फाइल खुल रहा है, तो किस तरह माथे पर शिकस्त और चिंता की लहर, डर, खौफ सता रहा है। लेकिन दूसरे की सम्मान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और अनाप शनाप नफरतबाजी बयान भी देते रहेंगे। लेकिन जिस कल्पना सोरेन की बातें की जाती है और कि कल्पना सोरेन इतनी जल्दी एक महिला नेता अपने आप को उभर करके और पूरे झारखंड में एक नाम अपना स्थापित किया अपने खुद के दम पर। हेमंत सोरेन जेल में थे और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से इतिहास रचा और ऐतिहासिक जीत हासिल की, कल्पना सोरेन के नाम पर जीत हासिल हुई। हेमंत सोरेन ने जो कार्य किए थे लोगों तक, उसकी सराहना करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड में बनी। जबकि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी का वह कैडर जो नफरत की बीज बोता है, वह झारखंड में बहुत लाख कोशिशों के बाद भी सत्ता का चेहरा नहीं देख पाए। जो हर जगह कुछ भी हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। गुजरे तो हेमंत सोरेन को तोड़ने की भी कोशिश की गई, जेल में भी डाला गया। कल्पना सोरेन को चुप कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हासिल नसीब में हार हुआ भारतीय जनता पार्टी को। अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो कार्य किया और अभी तक माफी नहीं मांगे हैं, अरब कंट्री इसको लेकर के बहुत ही कड़े रुख अपना रही है और नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। विरोध हमारे देश में भी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध है। जम्मू कश्मीर में भी विरोध हुआ, बिहार में भी विरोध हो रहा है, बाकी के राज्यों में भी विरोध हो रहा है। हर जगह विरोध हो रहा है, इसकी सराहना कहीं नहीं हो रही है। लेकिन हेमंत सोरेन ने वह कार्य किया जो नीतीश कुमार और मोदी सरकार के गाल पर एक जोर का तमाचा है। जिस बच्ची का हिजाब खींचा था इन लोगों ने, हेमंत सोरेन ने उस बच्ची को झारखंड के अंदर डॉक्टर की नौकरी और 3 लाख रुपए की सैलरी और बंगला रहने के लिए ऐलान किया है कि वह आए बच्ची और झारखंड में नौकरी स्वीकार करे और ज्वाइन करे। सोचिए, झारखंड और बिहार दोनों भाई हैं। बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है।
लेकिन छोटा भाई झारखंड, जो छोटा सा राज्य है, जिसके फंड के पैसे को मोदी सरकार रोक लेती है, देती तक नहीं है, लाखों करोड़ रुपए रोक रोक करके रखती है एक छोटे से राज्य का खदान के पैसे। वह राज्य खुशहाल है और उस बच्ची को सम्मान देने के लिए वह सामने खड़ा हुआ है कि 3 लाख रुपए की सैलरी और डॉक्टर का जॉब, रहने के लिए बंगला हम देने के लिए तैयार है, वह आए और ज्वाइन करे। लेकिन नीतीश माफी नहीं मांग रहे, अभी तक नहीं मांगे हैं, और यह मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। गिरिराज सिंह, जो नफरत की बीज हमेशा बोते हुए वह व्यक्ति रहता है, हालांकि वह जनता के वोट से नहीं जीतते, ऐसे व्यक्ति को कोई वोट दे ही नहीं सकता। और चुनाव भाजपा कैसे जीतती है यह देश भी जानता है और दुनिया भी जान गई है कि किसके दम पर जीता जा रहा है। तो नफरत की बीज बोता है, कहता है कि अगर खींच दिया तो क्या हुआ, नौकरी करना है तो करे, नहीं करना है तो जाए। सोचिए कि किस तरह की नफरत है इन लोगों के अंदर। और प्रधानमंत्री चुप रहता है। जब प्रधानमंत्री खुद मुस्लिम मुस्लिम करते हुए नहीं थकते, तो वैसे व्यक्ति से और वैसे शासक से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि वह आपके लिए खड़ा होगा, जो रात दिन 24/7 365 डेज सिर्फ नफरत हिंदू और मुस्लिम का बोता हो। लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने, इस जोड़ी ने जो इतिहास रच रही है और जिस तरीके से झारखंड को चला रही है और जो सम्मान दिया जा रहा है, वह वाकई काबिले तारीफ है। और अच्छे अच्छे लोगों को यह सबक और सीख लेनी चाहिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से, कि इन लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान है। दूसरी चीज कि झारखंड एक आदिवासी क्षेत्र है। झारखंड के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त घुसपैठियों को ढूंढ रहे थे, वह घुसपैठिया अब नहीं है, अब नहीं घुसते और अब नहीं दिखते, क्योंकि अब चुनाव नहीं है। जब चुनाव का वक्त आएगा तो फिर नरेंद्र मोदी घुसपैठिया ढूंढने चले जाएंगे, अमित शाह घुसपैठिया ढूंढने चले जाएंगे, भाजपा वाले चले जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाएगा घुसपैठिया ढूंढने के लिए। लेकिन वहां पर तकलीफें होंगी, आदिवासियों के पेड़ काटे जा रहे हैं, वह बेघर हो रहे हैं, तो नहीं होगा। अडानी के प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर देंगे। गोंडा में जो अडानी का प्लांट डाला गया, पावर प्लांट, उससे सप्लाई बांग्लादेश को जाता है और कोयला हमारे देश का चाहिए। सोचिए, तो यह जिस तरह से यह सरकार है, मुंहतोड़ जवाब हेमंत सोरेन झारखंड के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की धनराशि झारखंड की रोक के रखी है मोदी सरकार ने। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनाव के वक्त कहा था, लेकिन देने का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि योजनाओं को खत्म करने का नाम लिया जाए। अब उसी हेमंत सोरेन को तोड़कर एनडीए गठबंधन में लाने के लिए अमित शाह ने भरपूर प्रयास किया। कुछ ही दिन पहले की यह बात है। अलग अलग तरह के उनको लालच भी दिए गए, लेकिन जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया था चुनाव से पहले, और 5 से 6 महीना जेल में रह करके आए थे, जब कल्पना सोरेन का तब उदय हुआ, जो मुंह की खानी पड़ी भाजपा को, उस जमीन मामले में कोर्ट में घसीटा जा रहा था और जेल में डाला गया था। जिस जमीन का अता पता ही नहीं है, हेमंत सोरेन कभी गए ही नहीं है, और ना कोई परिवार गया, या वहां के लोग कहते हैं। अब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि हेमंत सोरेन को आने की जरूरत नहीं है हर तारीख पर, जो हर तारीख पर बुलाया जा रहा था। तब तो थोड़ी राहत मिली है। यह केस भी वैसे ही रद्दी की टोकरी में जाएगा जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का केस पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन अब वही ईडी मुंह की खाने के बाद किसके कहने पर चल रही है,
कि जिसे पीएमएलए कोर्ट ने रद्दी कागज की टोकरी में डाल दिया था, वह फिर हाई कोर्ट पहुंच गई है। इस पर सुनवाई की जाए। न तथ्य है ना उसके कोई आधार है फिर भी। लेकिन हेमंत सोरेन नरेंद्र मोदी के सामने नहीं झुके, कल्पना सोरेन नहीं झुकी और सीना तान कर खड़े रहे। इंडिया गठबंधन से हट करके, कांग्रेस से दूरी बना करके वह भाजपा के साथ रह के, एनडीए के साथ रह करके सीएम रहे। भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में न रहे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने फिर उसके लिए मोदी और शाह को इनकार कर दिया और यह तिल मिलाकर रह गए। ऐसे में हेमंत सोरेन लगातार जो जवाब देते जा रहे हैं, इस सरकार की नींव हिल रही है झारखंड के अंदर। यह स्थान नहीं बना पा रही है, बल्कि जो कैडर है वह भी कमजोर होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी चीज, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब से एक्टिव हो गए, सोनिया गांधी अब इंडिया गठबंधन की जिस तरह से अगुवाई करने लगी हैं और एक प्रयास किया जा रहा है कि मोदी के तख्तोताज को बदलने के लिए, तो इससे हेमंत सोरेन को भी एक इंडिया गठबंधन से उम्मीद जगी है कि जो इंडिया गठबंधन अलग थलग है उसे एकजुट करने की आज की जरूरत है और आज की जनता की मांग है यह, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र और संविधान दोनों ही संकट में है। ऐसे में एक उम्मीद जग रही है हेमंत सोरेन की, और हेमंत सोरेन मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हमेशा गांधी परिवार के नजदीक रहे, चाहे वह जेल में थे या जेल से जब आए तब भी कांग्रेस उनके साथ बहुत मजबूती से खड़ी थी। और झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस का एक बहुत ही संतुलन वाला गठबंधन है, जो बहुत संतुलन के साथ अच्छी तरीके से चलता है, कोई मतभेद नहीं होता। लेकिन बिहार चुनाव के वक्त आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने उसमें मतभेद डाल दिए, क्योंकि झारखंड चुनाव के वक्त लालू प्रसाद की यादव की पार्टी आरजेडी को 4 सीटें हेमंत सोरेन ने दी थी, लेकिन हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी ने बिहार में 1 सीट भी नहीं दी। सोचिए क्या हर्ष हुआ। 140 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़के मात्र 25 सीटें आई तेजस्वी यादव को, चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं दिए। और हेमंत सोरेन ने सीटें भी दी और खुद के दम पर चुनाव जितवाया भी। कांग्रेस सहयोगी दल थी, कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं था और आरजेडी अपने से फैसले करते जा रही थी, यहां तक कि गठबंधन टूटने की बात आ रही थी। तब कांग्रेस ने समझौता किया, चलो आपको सीएम घोषित कर ही देते। हर्ष क्या हुआ, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रहे। लेकिन हेमंत सोरेन और कांग्रेस की नहीं बनी, अफवाहें भी बहुत उड़ी, बहुत अफवाहों का बाजार चला कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में मनमुटाव पैदा कर दिया जाए। यह भी खबर चली कि हेमंत सोरेन अब एनडीए के हिस्सा होंगे, इंडिया में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा सोरेन परिवार नहीं होने दिए, उन सारे प्लान पर मोदी शाह के पानी फेर दिया। और आज एक इतिहास रचते हुए यह बहुत अच्छा पहल किया हेमंत सोरेन ने कि उस मुस्लिम बच्ची को जिसका अपमान किया जा रहा था, जिसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिस बच्ची ने बिहार में अभी तक वह ज्वाइनिंग नहीं की, जबकि नौकरी का कितना अभाव है इस देश के अंदर, लेकिन उस बच्ची ने नहीं किया। कहा कि इज्जत से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके उस संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है जो उसका धर्म उसे पर्दे में रहने की इजाजत देता है, उसे बेपर्दा करने की कोशिश की गई है। और एक सीएम के द्वारा, जो राज्य का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होता है, उसके द्वारा की गई है। तो हम यह नहीं ज्वाइन करेंगे। तो हेमंत सोरेन ने ऐसे में अगर उस बच्ची के लिए ऐलान किया है कि उस बच्ची को हम नौकरी देंगे, 3000 की सैलरी भी देंगे और रहने के लिए घर भी देंगे, तो सोचिए बिहार सरकार और मोदी सरकार के गाल पर एक तमाचा है। लेकिन आप दर्शक जानते हैं ना, कहावत कहते हैं गांव देहातों में कि बेशरम को शर्म नहीं,
और जिसकी इज्जत ना हो उसे कोई बेइज्जत क्या करे। यह न माफी मांगने वाले हैं, न अपने गलती पर इन्हें पछतावा है। यह दुर्भाग्य है कि यह हमारे देश के नेता है, ऐसे हैं जो सत्ता में आ गए हैं, साम दंड भेदभाव से धोखे देकर जनता की उम्मीदों को तोड़कर सत्ता में बैठे हुए हैं और सिर्फ अपने सत्ता के लिए जी रहे हैं। बाकी किसी से कोई भी लेना देना इनको नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्त तमाशा देख रहा है, लेकिन वक्त तेजी से गुजर भी रहा है। समय आते हैं, समय जाते हैं, यह देश किसी की जागीर नहीं है। लेकिन इन नेताओं के जाने के बाद इनका हर्ष क्या होगा, इन्हें कौन पूछने वाला रहेगा, इसकी फिक्र दुखद है कि इन्हें नहीं है। बस इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस खबर को आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।